ये उन गिने चुने क्रिकेटर्स में से एक हैं जिनका बिना आईपीएल खेले इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। पर जब टीम में सिलेक्शन हुआ तो इस खबर को सुनने के लिए उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। 2012 में बिहार से कोलकाता जाके खेल रहे मुकेश के नाराज पिता ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है खुद को साबित करने का, उसके बाद वापस से आर्मी के लिए तैयारी शुरू कर देना। 2014 के शुरुआत में विजन 2020 के ट्रायल्स में उनका सिलेक्शन हो गया और अब उनका नाम उन शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स के लिस्ट में था जिनका वीवीएस लक्ष्मण, वकार यूनिस और मुथैया मुरलीधरन के नेतृत्व में ट्रेनिंग होने वाला था। 21 साल के मुकेश के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। सालों आर्मी में भर्ती के लिए की हुई ट्रेनिंग आज उनकी फिटनेस टेस्ट में काम आ रही थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें 8 महीने बिस्तर पर रहने पे मजबूर कर दिया और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुकेश कुमार का जन्म 12 अक्टूबर 1993 को बिहार के गोपालगंज शहर में हुआ। पिता काशीनाथ सिंह कोलकाता में टैक्सी ड्राइवर थे और मां एक हाउसवाइफ हैं। साल 2003 में काम के सिलसिले में पिता कोलकाता चले आए। मुकेश मां और चाचा के साथ अपने गांव काकरकुंड में रह रहे थे। पिता की गैर मौजूदगी में मुकेश ने पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद पे ध्यान दिया। हर इंडियन बच्चे की तरह उन्हें भी क्रिकेट खेलने का खूब शौक था। 14-15 साल की उम्र तक मुकेश ने खूब टेनिस टूर्नामेंट खेला, जिसमें अपनी बेइंतहा फास्ट बॉलिंग से उन्होंने काफी ट्रॉफियां और मेडल्स जीता। साल 2008 में किसी ने उन्हें बिहार के गोपालगंज शहर में हो रहे प्रतिभा की खोज ट्रायल्स के बारे में बताया। ट्रायल्स में पास होने के बाद 15 साल के मुकेश का टीम में सिलेक्शन हो गया। मैचेस 25 ओवर पर साइड का था। मुकेश ने 7 मैच में 34 विकेट झटका, जिसके बाद बीसीसीआई के द्वारा होस्ट किए गए एसोसिएट एंड एफिलिएट टूर्नामेंट में उन्होंने बिहार अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट टीम के कप्तान अमित सिंह ने हेमन ट्रॉफी में मुकेश के बॉलिंग को देखा। मुकेश रोज अपने गांव काकरकुंड से गोपालगंज 15 किलोमीटर साइकिल चला के मैचेस खेलने आते थे। उन्हें देखते ही अमित जी समझ गए, इस लड़के में कुछ तो बात है। कई बार तो अमित जी ने मुकेश से कहा, बस ले लिया करो। मुकेश का हमेशा यही जवाब रहता था, सेना में भर्ती होना है, इसीलिए लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये मेहनत उन्हें किस लेवल पे काम आएगी। क्रिकेट उनका पैशन था, पर उनका लक्ष्य आर्मी में भर्ती होना था। उनके कजन सीआरपीएफ में थे, पिता क्रिकेट के खिलाफ थे और बात सही भी थी, क्योंकि उस वक्त बिहार में क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं था। मुकेश ने 3 साल सीआरपीएफ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की। 2012 में उनका रिटर्न क्लियर हो गया, पर फिटनेस टेस्ट में वो रिजेक्ट हो गए। अब उन्होंने अपनी पूरी फोकस क्रिकेट को देने का तय किया। बिहार का कोई रणजी टीम नहीं था, जिसका मतलब था कि बिहार में रहकर क्रिकेट में अपना फ्यूचर बना पाना नामुमकिन है। इसी बीच टेनिस टूर्नामेंट खेलने के दौरान मुकेश का बाइक एक्सीडेंट हो गया। उनके पिता ने कहा, बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ कोलकाता चलोगे। अब तुम्हें जो भी करना है कोलकाता में रह के ही करना। पिता की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो कोई सरकारी नौकरी करे। कोलकाता आके मुकेश ने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और बाकी टाइम क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। पिता ने सोचा, कोई बात नहीं, अभी इसको अपने मन की करने दो। जब समझ आएगा कि क्रिकेट में फ्यूचर बना पाना कितना मुश्किल है, तब अकल ठिकाने आएगी। ग्रेजुएशन तो कर ही रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसे नौकरी पे लगा दूंगा। एक तरफ जब पिता ये सब सोच रहे थे, तब दूसरी ओर मुकेश की रेड बॉल से बॉलिंग करने की दिलचस्पी और बढ़ रही थी। मुकेश एडमिशन के लिए कोलकाता के कालीघाट क्रिकेट क्लब गए, जहां उनसे कहा गया, यहां तुम्हें पहले 2 साल पानी पिलाना पड़ेगा, उसके बाद पहला मैच मिलेगा, क्योंकि यहां सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स। मुकेश ने बानी निकेतन स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी मुलाकात बीरेंद्र सिंह से हुई। उनके अंडर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और आगे चल के वो उनके मेंटर भी बने। बानी निकेतन के तरफ से खेलते हुए 2nd डिवीजन लीग मैच के अपने डेब्यू मैच में मुकेश ने 6 विकेट झटका। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अगले साल उन्हें 1st डिवीजन टीम में शामिल कर लिया गया। इस बीच उनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके कारण मुकेश ने कई सारी मैचेस मिस कर दिया। पिता मुकेश से काफी नाराज थे और नौकरी वाली बात पे अड़ गए। मुकेश ने कहा, पापा मुझे बस 1 साल दे दो। ये साल 2014 की बात है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी सौरव गांगुली ने विजन 2020 नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया।
जिसमें टैलेंटेड क्रिकेटर्स को ढूंढ के उन पे काम किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए वकार यूनिस, मुथैया मुरलीधरन और वीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोच बीरेंद्र जी के कहने पे मुकेश को ट्रायल्स के लिए अलाउ किया गया। 300 क्रिकेटर्स उस ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे थे। पूरे दिन के आखिर तक इंतजार करने के बाद जब सिर्फ 4-5 बॉलर्स बच गए थे, बहुत देर से प्रेशर को रोक रखे मुकेश भाग के टॉयलेट गए और ठीक उसी वक्त उनका नाम पुकारा गया। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे उनके नाम को खारिज कर दिया गया। बंगाल के फॉर्मर सीमर रानादेव बोस के सामने विनती करने के बाद उन्हें वापस से मौका मिला। मुकेश को पता था उनके पास इंप्रेस करने के लिए सिर्फ 4-5 बॉल्स है। सभी सेलेक्टर्स दिन भर धूप में खड़े खड़े थक चुके थे। किस्मत से उसी बीच रानादेव बोस चाय लेने नेट्स के पीछे गए। वहां से उन्होंने मुकेश की बॉलिंग देखी और देखा कि वो दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा रहे हैं। वो काफी इंप्रेस हुए और जब वकार ने मुकेश को नहीं चुना तो रानादेव बोस ने वकार से कहा, भाई रख लो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मुकेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वो सही लोगों के बीच खुद को और तैयार कर पाएंगे। एक तरफ जहां उन्हें इस बात की खुशी थी तो दूसरी ओर आर्मी की हुई ट्रेनिंग से उन्हें फिटनेस टेस्ट में काफी मदद मिल रहा था। और जब सब कुछ सही चल रहा था तभी मुकेश को एक इंजरी हो गया। उनके घुटने में पानी जमने लगा और उन्हें खून की कमी भी थी, जिसका मतलब था कि अब उन्हें ज्यादा वक्त हॉस्पिटल्स और रिहैब सेंटर्स में गुजारने पड़ेंगे और आने वाले कई मैच वो नहीं खेल पाएंगे। इस बीच सीएबी ने उनकी काफी मदद की। 2015 में जब उन्होंने वापस से फिटनेस गेन करके क्लब टूर्नामेंट्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस किया, तब उनका बंगाल के रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ। गेम से पहले बंगाल के खेमे में कुछ लोग नाराज थे। अपने खिलाड़ी को छोड़ के एक इंजरी प्रोन और आउटसाइडर को कैसे मौका दे सकते हैं। बॉलिंग कोच रानादेव बोस को लक्ष्मण और हेड कोच सैराज बाहुतुले का सपोर्ट था। 30 अक्टूबर 2015 को हरियाणा के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। मुकेश ने दोनों ओपनर्स राहुल दीवान और लेजेंडरी क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को चलता किया और मैच में 5 विकेट अपने नाम किया। रानादेव बोस ने बाद में कहा, मुकेश ने मेरी लाज और नौकरी दोनों बचाई। अगले सीजन एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद शामी और अशोक डिंडा की टीम में होने की वजह से उनका टीम में जगह बना पाना मुश्किल हो रहा था। 2018-19 सीजन में उन्होंने अपना जगह पक्का कर लिया। सीजन के 5 मैच में उन्होंने 22 विकेट झटका और उस पर अशोक डिंडा की रिटायरमेंट ने काफी मदद की। अगले सीजन मुकेश टीम में अहम खिलाड़ी बन चुके थे। सेमीफाइनल्स में कर्नाटका जैसे मजबूत टीम, जिसकी बैटिंग लाइनअप बड़े बड़े नामों से भरी हुई थी, केएल राहुल, मनीष पांडे, देवदत्त पड्डीकल, करुण नायर। इस टीम के खिलाफ सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट लेकर बंगाल को 13 साल बाद रणजी के फाइनल्स तक पहुंचाया। टूर्नामेंट के 10 मैच में उन्होंने 32 विकेट झटका विथ एन एवरेज ऑफ 22.40, जिसमें 2 पंजा शामिल था। मुकेश अपने डोमेस्टिक करियर के पीक पे थे, पर यह सब देखने के लिए उनके पिता उनके साथ नहीं थे। सीजन शुरू होने से पहले ही उन्हें अपने पिता के बारे में पता चला। पिता की हालत नाजुक थी। वो दिन में मैच खेलते और शाम में अपने पिता के पास रहते। कुछ दिन बाद ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके पिता की डेथ हो गई। जिंदगी के उस मोड़ पर मुकेश के लिए ये एक ऐसा लॉस था जिसका भरपाई कभी नहीं हो सकता। मुकेश ने मेहनत में कोई कमी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ भी हो पर पिता उन्हें इंडिया के लिए खेलता देख खुश जरूर होंगे। रणजी ट्रॉफी में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें दुलीप ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए चुना गया। फिर कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया। मुकेश अपने गांव में ही रहकर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे थे। 2021 के डोमेस्टिक मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद उन्हें साल 2022 में इंडिया ए टीम में शामिल किया गया, जहां न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने पंजा लिया और ईरानी कप मैच के पहले ही दिन 4 विकेट अपने नाम किया। दिल्ली कैपिटल्स की नजर उन पे थी और आईपीएल 2022 के लिए उन्होंने मुकेश को अपनी टीम में एज ए नेट बॉलर शामिल किया। और जिस खबर का उन्हें बेसब्री से इंतजार था वो उन्हें अक्टूबर 2022 में तब मिला जब उन्हें इंडियन टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। ये उन गिने चुने खिलाड़ी में से हैं जिनका बिना आईपीएल में खेले इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला।
इसके बाद जनवरी 2023 में होने वाले श्रीलंका के खिलाफ T20 के लिए इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। पर 23 दिसंबर 2022 की IPL ऑक्शन में मुकेश को वो मिला जिसको देखने के लिए उनके पिता और चाचा नहीं थे। मुकेश को एज एन अनकैप्ड प्लेयर सेकंड हाईएस्ट बिड मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 5.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकेश को जल्द ही इंडियन टीम की नीली जर्सी पहनने का मौका मिले। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जो बिहार के छोटे से गांव गोपालगंज से निकलकर अपने मेहनत और दृढ़ता के बलबूते आज पूरे इंडिया में अपनी परचम लहरा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।